सूरजपुर गांव में बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस ऊंचे पेड़ पर रागिनी नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। चुड़ैल के खूबसूरत लंबे बाल थे, जिससे उसे बहुत प्यार था। रागिनी चुड़ैल एक डरपोक किस्म की चुड़ैल थी, इसलिए उसने आज तक गांव में कभी भी किसी को कोई परेशानी नहीं होने दी थी। वो बस आराम से उस पेड़ पर रहती और अपने लंबे बालों की खूबसूरती में खोई रहती। एक दिन, आज तो बड़ी गर्मी है, कमरे में भी बड़ी घुटन सी महसूस हो रही है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर बाहर जाकर टहल लेता हूँ। टहलने से हो सकता है नींद आ जाए। विजय अपने कमरे से निकलकर बाहर टहलने लगता है। टहलते टहलते वो इस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। पेड़ के पास पहुंचकर वो देखता है कि पेड़ की ऊंची शाखा से एक चुड़ैल उल्टी लटकी हुई है और हवा में उसके लंबे बाल लहरा रहे हैं। अरे राम राम, ये मैंने क्या देख लिया? पेड़ से तो चुड़ैल लटकी हुई है। कहीं इस चुड़ैल ने मुझे देख लिया तो आज तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। डरते हुए विजय सर पर पांव रखकर वहां से भागने लगता है। थोड़ी दूर तक भागने के बाद विजय पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे चुड़ैल नजर नहीं आती। अरे ये कैसी चुड़ैल है? ये तो मेरे पीछे आई ही नहीं, आराम से इस पेड़ पर लटक रही है। मैं तो बिना बात ही डर रहा था। तभी विजय के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैं इस चुड़ैल के बाल काटकर अपने पास रख लूं और सुबह गांव वालों को दिखाऊं तो पूरे गांव वाले मेरा लोहा मानने लगेंगे। विजय वापस अपने घर जाता है और वहां से कैंची लेकर दबे पांव फिर से बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। राम राम राम, कहीं ऐसा ना हो कि चुड़ैल मेरी गर्दन ही दबा दे। नहीं, लेकिन अपनी बहादुरी साबित करने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जाल तू जलाल तू आए बलाकू टाल तू, हे भगवान, बस किसी तरह मुझे इस चुड़ैल से बचा लेना। डरते डरते विजय उसके नजदीक जाता है और हवा में लटक रहे उसके बालों को काट देता है। जैसे ही चुड़ैल के बाल कटते हैं, चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है और विजय के हाथ में अपने कटे हुए बालों को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। मेरे बाल मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। अरे तेरा सत्यानाश हो जाए, तूने मेरे बाल क्यों काटे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे ये तो कोई डरपोक चुड़ैल लगती है। मैंने इसके बाल काट दिए, उसके बाद भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही, उल्टा मेरे सामने रो रही है। इसे तो मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। ए चुड़ैल, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? अरे विजय नाम है मेरा। तेरी जैसी कितनी चुड़ैलों को आज तक मैंने गंजा किया है। अगर अभी तू यहाँ से नहीं गई ना तो तेरे सर पर जो कुछ भी बाल दिख रहे हैं उन्हें भी काट कर तुझे गंजी चुड़ैल बना दूंगा। हाँ, बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी अपना एक भी बाल नहीं काटा। आज ही तो मैंने अपने बालों में शैम्पू किया था। पेड़ पर लटक कर मैं अपने बाल सुखा रही थी कि तभी तूने मेरे बाल काट दिए। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मेरा श्राप लगेगा तुझे। अरे तू जाती है या नहीं? चल भाग यहाँ से। विजय की आवाज सुनकर चुड़ैल रोते हुए वहां से चली जाती है। चुड़ैल के बाल काटने के बाद विजय गर्व से सीना फुलाकर वापस अपने घर लौट आता है। अगले दिन सुबह, तुम्हें पता भी है कल क्या हुआ? आधी रात के बाद मुझे अपने घर के बाहर एक चुड़ैल के रोने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने चुड़ैल को देखा, मैं सीना तान कर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। चुड़ैल और मेरी जोरदार लड़ाई हुई और फिर मैंने उस चुड़ैल के बाल काट दिए। जैसे ही चुड़ैल के बाल मेरे हाथ में आए, चुड़ैल दुम दबाकर वहां से भाग खड़ी हुई। आज के बाद तुझे किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। अरे तेरा पति एक चुड़ैल को हरा सकता है तो इंसान क्या चीज है? क्या बात कर रहे हो चिंटू के बापू? तुम सच में किसी चुड़ैल के बाल काट कर लाए हो क्या? अरे मैंने सुना था, मेरी माँ बताती थी कि चुड़ैल और डायनो की सारी शक्ति ना उनकी चोटी में ही होती है। जो उनके बाल काट लो तो वो फिर इंसान की गुलाम बन जाती है। लाओ जी, ये बाल आप मुझे दे दो, इन्हें तो मैं घर के बाहर लटकाऊंगी। पूरे गांव को पता तो चले कि मेरा पति कितना बहादुर है। विजय की पत्नी चुड़ैल के बालों को घर के दरवाजे पर ले जाकर लटका देती है। घर के दरवाजे पर बाल लटके देख हर आता जाता आदमी रुककर उन बालों के बारे में विजय की पत्नी शांति से पूछने लगता है। अरे शांति, ये किसके बाल काट के दरवाजे पर टांग लिए तूने? दिमाग तो ठीक है तुम दोनों मियाँ बीवी का? हमारा दिमाग तो एकदम ठीक है, पता भी है ये बाल किसके हैं। जो पूरी बात जान गई ना तो दांतों तले उंगली दबा लोगी। अच्छा, हमें भी तो पता चले किसके बाल हैं ये। अरे कल हमारे चिंटू के पापा को बरगद के ऊपर लटकते हुए चुड़ैल दिखाई दे गई, बस फिर क्या था। आपको तो पता ही है कि कितने बहादुर है ये। इंसान हो या जानवर हो या भूत प्रेत चुड़ैल, ये किसी से भी नहीं डरते। बस कर लिया इन्होंने दो दो हाथ चुड़ैल के साथ। बेचारी रो रो कर अपनी जान की भीख मांगने लगी। इन्होंने भी उसके बाल काट कर जान बख्श दी उसकी। क्या बात कर रही है? तेरा पति चुड़ैल को हराकर उसके बाल। देखते ही देखते पूरे गांव में ये खबर फैल गई थी कि विजय ने एक चुड़ैल को हराकर उसके बाल काट लिए हैं। बरसों से मैं इसी बरगद के पेड़ पर रह रही हूँ, लेकिन कभी किसी आते जाते आदमी को मैंने परेशान नहीं किया, लेकिन अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसी रात चुड़ैल विजय के घर जाती है और वहाँ पर घर के दरवाजे पर अपने बालों को लटके हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल विजय के घर जाकर उसकी पत्नी शांति के सारे बाल गायब कर देती है और उसके बालों को भी ले जाकर उसके घर के दरवाजे पर ही लटका देती है
अगली सुबह जब शांति उठती है तो अपने सर पर से बालों को गायब देखकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। ये किस पाप की सजा दी है भगवान तूने मुझे? मेरे सर पर तो एक भी बाल नहीं बचा। अगर मुझे ऐसे हाल में गांव में किसी ने भी देख लिया तो लोग मुझे टकली टकली कहकर चिढ़ाएंगे। शांति अभी रो ही रही थी कि तभी विजय का बेटा चिंटू वहाँ आ जाता है। ए टकली, कौन है तू? मेरी मम्मी कहाँ है? चिंटू बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम अपनी माँ को ऐसे क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलती है। अरे मेरी माँ के तो लंबे लंबे बाल हैं। तू तो कोई टकली चुड़ैल है। सच सच बता, मेरी माँ कहाँ है? चिंटू के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो शांति और जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या जरूरत थी आपको उस चुड़ैल के बाल काट कर लाने की? ओ ना, वही चुड़ैल मेरे बाल काट कर ले गई है। अब मेरा क्या होगा? अगली रात सबके सोने के बाद एक बार फिर चुड़ैल गांव में आती है और शांति के पड़ोस में रहने वाली कांता के बाल काटकर शांति के दरवाजे पर लटका जाती है। अरे ये क्या हो गया? जब मैं सोई थी तो मेरे सर पर घने लंबे बाल थे। ये रात रात में मेरे बाल कहाँ गायब हो गए? कांता रोती हुई अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि सामने शांति के दरवाजे पर उसके बाल लटक रहे हैं। शांति, बाहर निकाल उस विजय को। मैं पूछती हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल काटकर अपने दरवाजे पर लटकाने की? अरे मैं आपके बाल क्यों काटूंगा? ये मैं नहीं, वो चुड़ैल कर रही है। यकीन ना हो तो मेरी पत्नी शांति को देख लो। कल रात को वो इसके बाल भी काट कर ले गई। विजय की बात सुनकर कांता भी रोते पीटते अपने घर लौट जाती है। अब तो हर रोज गांव में किसी न किसी के बाल काटकर चुड़ैल विजय के दरवाजे पर लटकाकर चली जाती, जिससे पूरे गांव में बाल काटने वाली चुड़ैल की दहशत फैल गई थी। बाल काटने वाली चुड़ैल की समस्या गांव में अब इतनी बड़ी हो गई थी कि गांव के लोग उस समस्या को लेकर सरपंच के पास पहुंच जाते हैं। अचानक से गांव में ऐसा क्या हो गया कि आधा गांव गंजा होकर घूम रहा है? आखिर हम गांव वालों ने उस चुड़ैल का बिगाड़ा क्या है? मैं बताती हूँ सरपंच जी। ये जो बड़बोला विजय है ना, यही उस चुड़ैल के बाल काट कर लाया था और उन बालों को इसने अपने दरवाजे पर लटका दिया। बस उसी रात से चुड़ैल बारी बारी से गांव में सबको गंजा कर रही है। मैं तो कहती हूँ इस विजय को गांव से बाहर निकाल दो तो वो चुड़ैल अपने आप हमारा पीछा छोड़ देगी। इसे गांव से बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा। सरपंच जी, अरे इसी ने उस चुड़ैल को उकसाया था। हम सब मिलकर इस विजय को चुड़ैल के पास जाकर छोड़ आते हैं। चुड़ैल अपने आप इसके साथ हिसाब बराबर कर लेगी। वैसे भी ये तो बड़ा बहादुर बनता घूमता है ना। हम भी तो देखे कितना बहादुर है ये। देखो विजय, तुमने उस चुड़ैल के बाल काट कर अच्छा काम नहीं किया। आज तक उस चुड़ैल ने कभी इस गांव में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन जब से तुमने उसके बाल काटे हैं वो इस गांव में सबको परेशान कर रही है। अरे चुड़ैल के डर से गांव के लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही, क्योंकि गंजे होने के डर से कोई भी हमारे गांव में रिश्ता जोड़ना नहीं चाहता। अगर तुम चुड़ैल से माफी नहीं मांगोगे तो हमें तुम्हें इस गांव से बाहर निकालना होगा। गांव वालों की बात सुनकर विजय उसी रात चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल बहन, मुझे पता है तुम इसी पेड़ के ऊपर रहती हो। देखो बहन, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। हो सके तुम मुझे माफ कर दो। विजय की आवाज सुनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। उस दिन तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज मुझसे माफी मांगने आए हैं। कोई माफी नहीं मिलेगी तुझे। इतना दुख तो मुझे अपनी मौत का भी नहीं हुआ था जितना मुझे मेरे बालों के कटने का हुआ है। तुझे माफी चाहिए ना? ठीक है, दे दूंगी तुझे माफी। बता, मेरे कटे हुए बाल मेरे सर पर वापस लगा सकता है क्या? जब तक मेरे बाल वापस नहीं आ जाते इस गांव में एक भी आदमी के सर पर बाल नहीं रहेंगे। विजय को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। क्या करूं? आगे कुआं है पीछे खाई, कैसे चुड़ैल को मनाऊं? तभी विजय को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन फिर से चुड़ैल के पास पहुंचता है। चुड़ैल जी, वादा करिए, अगर मैं आपको आपके बाल वापस कर दूं तो फिर आप किसी को गंजा नहीं करोगी। हाँ चल, वादा, ला वापस कर मेरे बाल। विजय एक लंबे बालों का विग चुड़ैल के सर पर रख देता है। अरे वाह, ये बाल तो मेरे बालों से भी ज्यादा खूबसूरत है। चुड़ैल को विजय की विग बहुत पसंद आती है और उसी दिन से चुड़ैल गांव के लोगों को गंजा करना बंद कर देती है।